तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को वाहेगुरु चैनल में। आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में और एक्सॉन एंड टाइप ऑफ एक्सॉन के बारे में और साइनेप्स किसको कहते हैं। आज ये सब टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सर पहले रिकैप करते हैं कि क्रेनियल वेन जो है, क्रेनियल वेन, क्रेनियल नर्व या क्रेनियल, ये क्या है सर? क्रेनियल ये डिनोट होता है सर ब्रेन से, और ब्रेन से क्रेनियल नर्व किसके साथ कनेक्ट करेगा सर? पहले तो आँख के साथ कनेक्ट करेगा, उसके बाद माउथ के साथ कनेक्ट करेगा, उसके साथ क्या होगा, ईयर्स के साथ कनेक्ट करेगा, नोज के साथ कनेक्ट करेगा। ये सब क्रेनियल नर्व का कनेक्शन पावर है। हैंड के साथ भी करेगा सर। अब सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको बता देते हैं कि नर्व आर योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको बताए थे कि सर ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो 31 पेयर ऑफ नर्व जुड़ते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सर वो कहाँ कहाँ जुड़ते हैं सर? आर्म्स, हैंड्स, लेग्स एंड फीट में जुड़ते हैं। अब सर यहाँ पर आते हैं दो तरह का सिस्टम, एक सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, ये सर वॉलेंट्री मूवमेंट करवाते हैं। दैट मीन्स ये टोटली अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब को कनेक्ट देगा या सिग्नल देगा। सोचिए, एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट आपको किसी ने एक गाली दिया तो उठा के एक थप्पड़ मारे, तो ये सोचिए थप्पड़ मार रहे हैं, ये अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब अपने अनुसार काम कर रहे हैं, तो ये सर वॉलेंट्री मूवमेंट है सर। सर आप कहीं ना कहीं फुटबॉल खेल रहे हैं, अपना अनुसार फुटबॉल को किक कर सकते हैं, तो ये भी एक टाइप का वॉलेंट्री मूवमेंट है। जो मेरे ब्रेन के अनुसार हम खुद के खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उस तरह का मूवमेंट का नाम है वॉलेंट्री मूवमेंट। और ये जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट करवाते हैं वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम करवाते हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पर सर इसी का ऑपोजिट होगा, इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है सर? जो मेरे अनुसार नहीं होता है, जो मेरे अनुसार नहीं होगा। सपोज दैट सर कभी आप दिल को कह पाइएगा कि सर मेरा गर्लफ्रेंड ने हमको धोखा दे दिया गया है, हे दिल 10 मिनट के लिए रुक जाओ, हार्ट बीट रुकेगा? नहीं रुकेगा सर, क्योंकि ये मूवमेंट जो होते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। और जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं ये सब के सब इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है सर। क्या सर स्टोमक में खाना जाएगा, आप बोलेंगे कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, 10 दिन के लिए इसको स्टोर करके रखो, उसके बाद इसको हजम करना, पाचन करना, डाइजेशन करना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन में जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये सब कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। अब सर हम लोग बात करेंगे कि सर न्यूरॉन क्या होता है। सर न्यूरॉन के बारे में अगर डेफिनेशन देंगे तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम जो बनते हैं वो न्यूरॉन से बनते हैं। वेरी गुड। अब सर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर लिखा है सर न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो आप लोग को बता दिए हैं। अब सर ये न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट होते हैं। ये सर न्यूरॉन में 3 मेन पार्ट होते हैं। 3 मेन पार्ट क्या क्या होगा सर? सबसे पहले होगा कि सेल बॉडी। सबसे पहले क्या होगा सर? सेल बॉडी। सर कहीं ना कहीं सेल बॉडी को हम लोग साइटोन के नाम से भी जानते हैं। सेल बॉडी को हम लोग साइटोन के नाम से भी जानते हैं और सोमा के नाम से भी जानते हैं। तो सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज साइटोन एंड सोमा। वेरी गुड। अब सर ये अगर सेल है तो इसका सेंटर में क्या होगा सर? न्यूक्लियस तो होगा। इसका सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। वेरी गुड। अब सर इसमें इसके अंदर में सर सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा।
साइटोप्लाज्म। अब सर इसके अंदर में बहुत सारा ट्रिपिकल सेल ऑर्गेनेज होगा, बहुत सारा ट्रिपिकल सेल ऑर्गेनेज होगा। ट्रिपिकल सेल ऑर्गेनेज बोलने से हम लोग क्या कहेंगे सर, जो गोल्जी बॉडीज है, वैक्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा सारा टिपिकल सेल ऑर्गेनेज है, इसके अंदर में मिलेगा। वेरी गुड। अब सर हम लोग चलिए चलते हैं द सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट का नाम है उसको कहेंगे सर डेंड्राइट्स। ये क्या कहेंगे सर, डेंड्राइट्स। अब सर देखेंगे कि सर आप लोग को शायद बुक में यही दिया होगा कि डेंड्राइट्स जो होते हैं, डेंड्राइट्स क्या है सर, ये सर डेंड्राइट्स है। लेकिन सर आज आप लोग को और दो इसके नाम आप लोग को पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं आप लोग का बुक में नहीं हो सकता है, लेकिन जानकारी ले लीजिए सर। डेंड्राइट्स को हम लोग शॉर्ट फाइबर के नाम से भी जानते हैं सर। क्या, शॉर्ट फाइबर। वेरी गुड। सो डेंड्राइट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट फाइबर। और इसका तीसरा नाम है क्या सर, एफेरेंट फाइबर। एफेरेंट फाइबर्स। सर अब आप लोग को क्वेश्चन यहां आना चाहिए सर, एफेरेंट फाइबर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर कोई भी स्टिमुलस अगर आते हैं तो स्टिमुलस को डेंड्राइट हेल्प करते हैं सेल बॉडी तक मैसेज को लाने के लिए। तो सर ये सेल स्टिमुलाई को सेल बॉडी तक लेके आ रहे हैं, और कोई भी चीज लेके आना को हम कहते हैं एफेरेंट। और ये क्या सर, एक फाइबर है। तो डेंड्राइट्स को शॉर्ट फाइबर या एफेरेंट फाइबर के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए उसका जो तीसरा पार्ट है, ये जो है ये वाला पोर्शन आप दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं सर, एक्सॉन। आप सर एक्सॉन के बारे में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बुक में आप लोगों को खाली एक्सॉन ही मिलेगा, लेकिन एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज, इसलिए सर छोटा है, लेकिन ये क्या सर, बड़ा है, लंबा है, इसको लॉन्ग फाइबर कहेंगे, लॉन्ग। तो एक्सॉन इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फाइबर। और सर देखिए यहां तक मैसेज आया। अब सर एक्सॉन क्या करेगा सर, सेल बॉडी से मैसेज को दूर लेके जाएगा, जिसको हम कहेंगे इफेरेंट फाइबर। इसको हम क्या कहेंगे, इफेरेंट फाइबर। तो सर यहां तक आप लोग को पता चल गया सर। अब सर यहीं पर एक्सॉन डिफरेंट ब्रांचिंग में ब्रांच होगा सर, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। इसको हम क्या कहेंगे सर, एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल। और यही एक्सॉन टर्मिनल के बाद सर गोल गोल सा क्या होगा सर, स्ट्रक्चर होगा, जिसको कहते हैं साइनेप्टिक नोड। इसको क्या कहेंगे सर, साइनेप्टिक नोड। नोब भी होता सर गोलाकार, ठीक है, साइनेप्टिक नोब। और यही साइनेप्टिक नोब के अंदर में होगा सर साइनेप्टिक वेसिकल। यही साइनेप्टिक नोब के अंदर में होगा साइनेप्टिक वेसिकल्स। और यही साइनेप्टिक वेसिकल्स के बाद एक केमिकल्स मिलेगा, उस केमिकल्स का नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल का क्या नाम है सर, न्यूरोट्रांसमीटर। उस केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां पर देखिए सारा चीज आप लोग यहां पर फैक्ट समझा दिए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सर, क्या सर सेल बॉडी को साइटोन नहीं कहते हैं, कहते हैं सर। वेरी गुड। सेल बॉडी को हम क्या कहेंगे सर, साइटोन कहेंगे। क्लियर हो गया सर। अब सर कंटेन न्यूक्लियस, वेरी गुड, न्यूक्लियस तो बता दिए सर, साइटोप्लाज्म भी बता दिए, एंड इट इज सेवरल ब्रांच। अब सर देखिए डेंड्राइट्स का क्या होता है सर, सेवरल ब्रांचिंग होता है। तो डेंड्राइट्स का बहुत सारा ब्रांचिंग होता है, एंड इट हैज ए लॉन्ग नर्व फाइबर, लॉन्ग नर्व फाइबर विच इज नोन एज एक्सॉन, विच इज कवर्ड बाय द प्रोटेक्टिव कवरिंग। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे सर, माइलिन शीट जब और नॉन माइलिनेटेड शीट पढ़ाएंगे तब। द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, ये भी बाद में पढ़ाएंगे सर। अब सर ये न्यूरॉन जो दूसरा एक ही बार में दे दिए हैं, लेकिन इसको सीक्वेंस में आप लोग को पढ़ना है। तो अभी सर आप लोग को बता दिए सेल बॉडी के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, एक्सॉन के बारे में, ठीक है। अब सर हम लोग पढ़ेंगे क्या,
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिए। अब सर पढ़ेंगे, एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन और एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन का बात अगर करेंगे तो एक होगा सर न्यूरॉन का अगर बात करेंगे, न्यूरॉन में जो एक्सॉन होता है सर, तो ये सर एक्सॉन का टाइप में आ जाएगा। 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन। अगर सर देखिए सेल बॉडी सारा चीज एक रहेगा, अगर सर ये एक्सॉन के ऊपर में आप लोग को पता है सर एक खास तरह का सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्वान सेल, जिसको हम क्या कहेंगे सर, स्वान सेल। वेरी गुड। और सर ये माइलिन शीथ एंड नॉन माइलिनेटेड शीथ जो बनेगा ये डिपेंड करेगा माइलिन शीथ के ऊपर। यहाँ पर भी सर आपका स्वान सेल होगा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा सर, स्वान सेल होगा। वेरी गुड। अब सर एक्सॉन है, एक है माइलिनेटेड एक्सॉन और एक होगा नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। वेरी गुड। अब सर यहां पर हम लोग बात करेंगे कि माइलिनेटेड एक्सॉन जो होगा उसमें माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। उसमें क्या होगा सर, माइलिन शीथ प्रेजेंट होगा। सोचिए कि ये माइलिन शीथ है, यहाँ पर 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 माइलिन शीथ है। दैट मीन्स नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन में कोई भी माइलिन शीथ आपका यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा और माइलिन शीथ बनाने वाला ये स्वान सेल ही है। अगर आपको क्वेश्चन दे देता है कि स्वान सेल माइलिनेटेड शीथ को कौन बनाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को जवाब देना होगा स्वान सेल। तो अगर स्वान सेल के अंदर में माइलिन शीथ प्रेजेंट रहेगा उसको माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। अगर स्वान सेल के अंदर में कोई भी माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगा उसको नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन कहेंगे। अब सर यहाँ पर जो आयंस का मूवमेंट होगा, यहाँ पर कोई भी ये जो माइलिन शीथ है इम्परमिएबल है सर। क्या है, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू आयंस। सर यहाँ से कोई भी सोडियम एंड पोटासियम इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो दैट मीन्स आप सर बोलेंगे तब यहाँ पर इम्पल्स कैसे जनरेट होगा, तो इम्पल्स जो जनरेट होगा सर वो होगा यहाँ पर 2 माइलिन शीथ, यहाँ पर एक माइलिन शीथ है, यहाँ पर माइलिन शीथ है, दोनों माइलिन शीथ के बीचों बीच होता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो सर जहां पर माइलिन शीथ है वहां पर आयंस का मूवमेंट होगा नोड ऑफ रेनवियर के द्वारा, नोड ऑफ रेनवियर के द्वारा। ये ख्याल रखना है सर कि माइलिनेटेड एक्सॉन में जो आयंस का मूवमेंट होगा वो नोड ऑफ रेनवियर के द्वारा होगा, लेकिन नॉन माइलिनेटेड शीथ में सर कहीं से भी आयन इजीली मूव कर सकते हैं, कहीं से भी आयंस मूव कर सकते हैं। तो ये टाइप ऑफ एक्सॉन के बारे में आप लोग को बता दिए। अब सर देखते हैं, अब सर देखेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स का अगर टाइप देखेंगे, अभी तो आप लोग एक्सॉन का टाइप देखें, न्यूरॉन का टाइप देखेंगे तो एक होता सर यूनिपोलर न्यूरॉन, एक होता है बाइपोलर न्यूरॉन, एक होता है सर मल्टी पोलर न्यूरॉन, और एक जो नहीं हो, मतलब आप लोग का बुक में शायद नहीं भी होगा लेकिन हम बता दे रहे सर, एक होता है सूडो यूनी पोलर न्यूरॉन। अब सर समझेंगे सर, सबसे पहले हम लोग बता देते किसमें क्या होगा। सर सेल बॉडी सब में होगा, सेल बॉडी सब में होगा, सेल बॉडी सब में होगा। वेरी गुड। अब सर यूनिपोलर में एक्सॉन होगा बट डेंड्राइट्स एब्सेंट होगा, नहीं होगा, ठीक है। अब सर वहीं पर अगर बात करेंगे, यहां पर भी एक्सॉन होगा बट डेंड्राइट जो होगा वो एक होगा, ठीक है।
अब सर मल्टीपोलर में क्या कहा, एक्सॉन तो एक होगा, एक्सॉन यहां पर भी एक होगा, यहां पर भी एक होगा, यहां पर भी एक होगा, सेल बॉडी एक, सेल बॉडी एक, सेल बॉडी एक। यहां पर डेंड्राइट्स एक भी नहीं होगा, यहां पर डेंड्राइट्स एक होगा, और यहां पर डेंड्राइट्स जो होगा मेनी, ठीक है। यहां पर जो एक्सॉन होगा, एक्सॉन एक होगा और डेंड्राइट्स भी एक होगा सर। यहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं आना सर तो यहां पर हम पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहां पर बोले यूनिपोलर न्यूरॉन, तो सेल बॉडी होगा सर, एक सर क्या होगा सर, एक्सॉन होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। सेल बॉडी एक होगा, एक डेंड्राइट होगा, एक एक्सॉन होगा। इस तरह का न्यूरॉन को हम कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन। सेल बॉडी एक होगा, डेंड्राइट सर बहुत होगा, और एक एक्सॉन होगा, उसको कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन। लेकिन सर सेल बॉडी एक होगा, एक्सॉन एक होगा, डेंड्राइट्स एक होगा, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसीलिए इसको यूनिपोलर कहे हैं। लेकिन सर यहाँ पर एक्सॉन भी है और डेंड्राइट्स भी है, और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जहाँ पर डेंड्राइट्स नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, यूनिपोलर कहेंगे। लेकिन सर इसको यूनिपोलर तब हम क्यों कह रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड सर। यहाँ पर हम क्या बताएं कि जहाँ पर डेंड्राइट्स नहीं होगा वहाँ पर उसको हम कहेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। तो सर यहाँ पर तो डेंड्राइट्स है, यहाँ पर भी एक्सॉन भी है, तो ये तो सर बाइपोलर न्यूरॉन होना चाहिए था। लेकिन नहीं सर, ये बाइपोलर नहीं होगा सर, ये वन वे डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसको यूनिपोलर कहेंगे। और ये झूठा है, इसलिए इसको कह दिए हैं सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो सर बात क्लियर है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अब सर आप लोग को बताएंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज थ्रू द न्यूरॉन, न्यूरॉन से मैसेज कैसे ट्रांसमिट होता है सर। सबसे तो पहले ट्रांसमिट अगर करेंगे, एक होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट, इलेक्ट्रिकल के द्वारा ट्रांसमिट होगा, और एक होगा सर बाय द केमिकल, बाय द केमिकल। जो इलेक्ट्रिकल के द्वारा होगा सर वो कहीं ना कहीं, अब सर यहां पर बताते हैं आप लोगों को क्या बताया सर, ये क्या है सर, ये आपका साइनेप्टिक नोव है, और साइनेप्टिक नोव के अंदर में आप लोगों को क्या बताया था सर, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स है, और ये साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर में आपको मिलता है क्या, एक तरह का केमिकल्स मिलता है, इसको आप कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पर भी सर होगा, वेरी गुड। अब सर देखिए, ये जो केमिकल जो होगा न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो केमिकल्स होगा, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स रिलीज नहीं होता है, तो सर इसको रिलीज कौन करेगा, इसको रिलीज करने वाले का नाम है कैल्शियम चाचा, कैल्शियम नाम है। अब सर ये कैल्शियम कब रिलीज करेगा सर, जब तक सर ये कैल्शियम यहाँ पर एंटर नहीं करेगा और इसको रैप्चर, इसका सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक सर ये क्या, न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। और यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर होता है जो ये केमिकल्स को रिसीव करते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक ये मैसेज को पहुँचाते हैं। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो सर यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर पहले पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पर नेगेटिव आयंस होता है, और यहाँ पर होता है सर पॉजिटिव, यहाँ पर होता है नेगेटिव, यहाँ पर भी सोचिए कि इसको पोलराइज्ड स्टेट में कर दिए, ठीक है। अब सर जब भी सर यहाँ पर -55 मिली वोल्ट का आपको गैल्वेनोमीटर से अगर नापिएगा तो -55 मिली वोल्ट जब भी इसका नाप आएगा सर, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये अंदर में घुस जाएगा और नेगेटिव चार्ज सारा बाहर में आ जाएगा। अब सर आप लोग को देखिए सर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्ट हो जाएगा और इधर भी पॉजिटिव और नेगेटिव में इधर अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, तो इम्पल्स यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसमिट हो गया। वैसे ही सर मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक पहुँचते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में इसको खाली जगह को हम कहते हैं साइनेप्टिक
क्लेफ्ट, इसको कहते हैं साइनेप्टिक क्लिफ्ट, खाली जगह को। अब सर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स जो होता है इसमें कोई भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं मिलता है। वेरी गुड। अब सर यहां तक आप लोगों को समझा दिए। अब नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो ब्रेन के बारे में आप लोग को बताएंगे। और वीडियो अगर अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आसान तरीका से आप लोग को समझाया जाएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।